जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह व्यक्ति को पापों के बंधन से मुक्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। पापांकुशा एकादशी पर किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने के साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुओं का दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की सही तिथि। शुभ मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी है 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को। अश्विन शुक्ल एकादशी प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर को शाम को 7:10 पर। अश्विन शुक्ल एकादशी समाप्त होगी 3 अक्टूबर को शाम को 6:32 पर। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण होगा 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:23 से सुबह 8:44 तक। अब जानते हैं कैसे करें व्रत और क्या है पूजा विधि। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दसवीं तिथि की शाम को ही व्रत और पूजन का संकल्प ले ले। दसवीं को रात्रि के भोजन के बाद कुछ अन्य या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। सुबह एकादशी वाले दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप जलाएं। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु जी पर छिड़के। भगवान गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें और गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। इसके बाद भोग में मिठाई और फल अर्पित करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत रखें। रात को जागरण व भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं व क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पारण कर ले। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।